पाने को अभी कई मुकाम बाकी है, इस खेल के कई इंतहा बाकी है। अभी तो नापी है आपने मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पाने को पूरा आसमान बाकी है। तो नीट का एग्जाम आ चुका है बहुत करीब, और अब हमें यह पूरा आसमान मापना है। हमने तैयारी कर ली है जोरों शोरों से, और हमें अब उस 3 घंटे 20 मिनट के अंदर अंदर ये पूरी जो मेहनत करी है हमने पूरे साल भर 2 साल तक जो पूरी नीट के लिए मेहनत करी है, उसे उन 3 घंटे 20 मिनट के पेपर में 100% रूप से देकर आना है। तो आज का एक छोटा सा वीडियो है ना, थोड़ी सी हम मोटिवेशनल बातें भी करेंगे, और साथ ही साथ हम एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चर्चा करने वाले हैं कि नीट की परीक्षा में हमें क्या क्या लेकर जाना है और अभी बचे हुए समय में हमें क्या क्या करना है। मतलब सर अभी आज का दिन, कल का दिन और एक नीट वाले दिन, सुबह क्या करना है, शाम को क्या करना है, और नीट वाले पेपर के दिन हम जब उठेंगे सोकर तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, और सोने से पहले भी हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है ना। तो मुझे पता है धक धक हो रही है ना, धक धक हो रेला भैया बहुत ज्यादा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है ना, और हमें घबराना नहीं है, हमें हिम्मत के साथ काम लेना है। तो सबसे पहले तो हम बिल्कुल बेसिक सी चर्चा कर रहे थे, फिर उसके बाद में इन सभी बातों पे भी हम गौर फरमाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो अभी सबसे पहले इंपॉर्टेंट सी बात, एडमिट कार्ड को लेकर हो रहा है थोड़ा कंफ्यूजन। तो एडमिट कार्ड भाई 3 पन्नों का एडमिट कार्ड है, तो सर कितने पेज का निकालना है? मेरी एडवाइस है आपको 3 पेज का एडमिट कार्ड है, तीनों पेज में से कुछ लोग बोल रहे हैं भाई 2 ही निकाल लेते, 2 की ही जरूरत है, कोई दिक्कत नहीं, 3 निकाल कर ले जाओ एडमिट कार्ड के पेज ना, और कलर्ड निकालो। तो कलर्ड में अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हमको तो ब्लैक एंड व्हाइट ही मिल रहा है, कलर प्रिंट आउट तो मिल ही नहीं रहा है कहीं, तो कोई बात नहीं, बस ध्यान रखना कि आपकी जो फोटो है वो ठीक से दिख रही हो, इसलिए बोल रहा हूं कि इट्स बेटर आप कलर प्रिंट आउट निकाल लो। और कलर्ड में भी अगर पहला पेज है तो पहला पेज जिस पे फोटो लगी वो तो 100% कलर्ड लेकर ही जाओ, और इसके अलावा एडमिट कार्ड की 2 प्रिंट आउट ले लोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। एक बैकअप में भी एडमिट कार्ड होना चाहिए, एक मेन एडमिट कार्ड, और एक और साथ में भी एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ आपको अंदर एक आईडी प्रूफ भी ले जाना है, और इसके अलावा फोटोग्राफ्स भी अपनी। तो जो फोटो आपने एडमिट कार्ड पर लगाई है, जिन कपड़ों में फोटो लगाई है वही कपड़ों में आपकी फोटो होनी चाहिए, और वो 2-4 फोटो लेकर चले जाओ, है ना। ऐसा नहीं कि सर एक की जरूरत है एक ही ले जाए, कोई दिक्कत नहीं, 4 फोटोग्राफ ले जाओ। और पोस्ट कार्ड साइज जो बड़ी फोटो है कहां चिपकानी वो भी अभी मैं एक बार बता दूंगा एडमिट कार्ड में आपको, वो भी कम से कम 2 लेकर रख लो आप। इसके साथ ही साथ एक आईडी प्रूफ भी आपको अंदर लेकर जाना है। तो आईडी प्रूफ ध्यान रखना, ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए। ओरिजिनल आईडी प्रूफ मतलब अगर आपके पास आधार कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, वोटर आईडी कार्ड है, ये कुछ भी लेकर जा सकते हो, लेकिन वो ओरिजिनल होना चाहिए, उसकी फोटोकॉपी नहीं होना चाहिए, ना कि वो मोबाइल में होना चाहिए कि हम एग्जामिनेशन में अंदर घुसने से पहले दिखा देंगे, नहीं, वहां अंदर भी चेकिंग होगी और अंदर तो फोन लेकर जा नहीं सकते, तो अंदर ओरिजिनल आईडी प्रूफ ही लेकर जाना है। तो एक बार पहले अपन एडमिट कार्ड पे और डिटेल में चर्चा कर लेते। एक बच्चे से मैंने एडमिट कार्ड मंगाया था, तो है ना, तो यू कॉल, हम सब इसी को थैंक यू बोलेंगे इस बच्चे को कि इसने अपना एडमिट कार्ड सेंड किया, ताकि हम एक बार सैंपल के रूप में जान पाए क्या क्या करना है। तो यहां पर सबसे पहला पेज है, इसमें बेटा 3 ब्लॉक दिए हुए, तो इसमें अभी भी कंफ्यूजन है सर किस में क्या करना है। तो देखो, पहले में फोटो चिपका दो, दूसरे में उल्टे हाथ का जो अंगूठा है आपका, उसका इंप्रेशन यहां पर लगाना है। तो कैसे लगाओगे? जो अगर आप किसी स्टेशनरी की शॉप के आसपास रहते हो या जहां से आपने प्रिंट आउट निकवाला है उनके पास ही चले जाओ, है ना। वहां पर उनके पास जो अपन सील वगैरह लगाते हैं तो उसका एक इंक पैड होता है, तो उसी के जरिए आप अपने अंगूठे पे इंक लगा लो, और यहाँ पर आप अपने अंगूठे का इंप्रेशन लगा सकते हो। अब कुछ बच्चे बोल रहे सर ऐसे लगाना, कैसा भी लगा दे भाई, बस इस ब्लॉक के अंदर रहना चाहिए ना। यूजुअली लड़कियों का अंगूठा छोटा होता है तो ऐसे लगा सकते हो, या अगर आपका अंगूठा पूरे इसमें आ नहीं रहा है तो आप इधर की तरफ लगा दोगे ना, मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर किसी का अंगूठा जाएगा। साथ ही साथ यहां पर तीसरे ब्लॉक पे कुछ भी नहीं करना है। यहां पर जो साइन है, जो आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर चले जाओगे तो वहां पे एक अटेंडेंस शीट आती है, तो वो अटेंडेंस शीट पे भी साइन होगी और यहां पर इस एडमिट कार्ड पर भी साइन होगी। ध्यान रखना है, एडमिट कार्ड जो होगा वो आप घर वापस लेकर नहीं आओगे, ये एडमिट कार्ड जो है वो रख लेंगे एग्जाम वाले अंदर ही, है ना। एडमिट कार्ड आपको अंदर सबमिट करके आना होगा, तो इसलिए इस पर जो साइन है वो उनके सामने ही करना होगी ना, और वही साइन करना होगी जो आपने ऊपर या ओरिजिनल जब आपने पे फॉर्म भरा था उस टाइम जो सिग्नेचर किया था वही सिग्नेचर यहां पर करना। इसके अलावा
ये जो दूसरा पेज है सर, ये बहुत बड़ा पेज है, इस पे क्या करना है, इस पूरे पेज पर आपको एक फोटो लगानी है ना। 4x6 इंच की फोटो होना चाहिए, पोस्ट कार्ड साइज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप किसी भी स्टूडियो में जहां से अपने फोटो का प्रिंट आउट निकाला है उन भैया को बोल दो पोस्ट कार्ड साइज फोटो, और वैसे भी फॉर्म भरा था तब भी पोस्ट कार्ड साइज फोटो लगी थी। तो 5-6 फोटो लेकर रख लो, है ना। और अगर इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि 2-4 फोटो नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप 15-20 फोटो निकाल के रख लो अभी से अपनी ना। मुझे उम्मीद है जब फॉर्म भरा था तब फोटोग्राफ्स आपने ले ली होंगी, क्योंकि अभी जब आप काउंसलिंग वगैरह करेंगे तो उसमें भी यही फोटोग्राफ्स लगेंगी, तब भी यही फोटो लगेंगी, है ना। फिर से एग्जाम होने के बाद में रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग वगैरह में जाएंगे, कॉलेज वगैरह में तक पहुंचेंगे, तब तक सेम फोटोग्राफ लगानी होगी हर जगह आपको। तो ये 15-20 फोटोग्राफ्स होंगे आपके पास, तो कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा एक और डाउट भयंकर वाला कि सर हमारा जो फोटो है उसके नीचे हमारा नाम नहीं लिखा हुआ है, उसके नीचे डेट नहीं डली हुई। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा कोई एनटीए वालों ने बोला नहीं, उसके नाम और डेट होना ही चाहिए। है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये 2 पेज जो है, ये 2 पेज तो एनटीए वाले रख लेंगे, मतलब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जब आप जाओगे तो ये 2 कंपलसरी पेजेस है, ये वो लोग लेकर जाएंगे। और इसके बाद में ये वाला जो पेज है, दूसरा वाला जो पेज है, इस दूसरे वाले पेज पर भी यहां पर 2 जगह साइन करना है। यहां अपन को नहीं करना है, यहां पे जो आपका इन्विजिलेटर रहेगा, जो आपका एग्जाम लेंगे उस हॉल में, वो उसका साइन आएगा, और साथ ही साथ यहां पर भी आप ही का साइन आएगा। लेकिन सिग्नेचर कहीं नहीं करना है, सिग्नेचर सब उनके सामने करके दिखाने कि हाँ भैया हमको साइन करते आते हैं, अंगूठा घर से लगाकर ले जाना है। साथ ही साथ ये जो तीसरा पेज है, तीसरा पेज वो लोग नहीं रखेंगे, है ना। ये तीसरा पेज आप ला सकते हो वापस अपने घर, और ये लेकर चले जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तीनों पेज प्रिंट आउट निकालो और उसको स्टेपल करके रख लो। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट से इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए जिनके ऊपर हम छोटी में चर्चा कर लेते हैं। मुझे पता है समय बहुत कीमती है, तो ये वीडियो शॉर्ट एंड स्वीट रखने वालों में, और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के बाद में आपके कोई भी मन में डाउट ना बचे। इसके अलावा एग्जाम सेंटर में क्या पहनकर जा सकते हैं, क्या क्या लेकर जाना है, उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था मैंने, तो मुझे उम्मीद है वो आप लोगों ने देख लिया होगा। इसके अलावा है ना एक और छोटा मोटा डाउट कि सर आईडी प्रूफ में क्या क्या लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है आपको कि अगर आईडी प्रूफ लेकर नहीं जाओगे तो आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। और साथ ही साथ आईडी प्रूफ में आप क्या ले जा सकते हो, पासपोर्ट ले जा सकते हो, या आपका क्लास 12th का एडमिट कार्ड भी ले जा सकते हो, आधार कार्ड ले जा सकते हो, राशन कार्ड वगैरह, ये सारी चीजें ले जा सकते हो। बस ध्यान रखना जो भी आईडी कार्ड लेकर जाओ उसमें आपका फोटो होना चाहिए, और फोटो क्लियर विजिबल होना चाहिए। अब इसमें एक और छोटी सी बात थी, सर एक बच्चा बोला था सर मेरा आधार कार्ड देखो, इसमें तो फोटो मेरी इतनी पुरानी बचपन की लगी हुई है। तो कोई बात नहीं, चेहरा मिलता जुलता होना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मेरी तो 15 साल पुरानी या 10 साल पुरानी फोटो डली हुई आधार कार्ड में, तो अब क्या करूं मैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप 2 आईडी प्रूफ ले जाओ, जिसमें एक नए वाला वोटर आईडी कार्ड वगैरह जिसमें आपकी फोटो क्लियर विजिबल हो। तो आईडी प्रूफ का खास तौर से ध्यान रखो, है ना। और ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना, संभाल कर ले जाना, संभाल कर वापस लेकर आ जाना। इसके अलावा हाँ, अंदर क्या क्या लेकर नहीं जाना है, अंदर कुछ भी लेकर नहीं जा सकते हो। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था, लूज कपड़े ही पहनकर जाने हैं, नॉर्मल कपड़े ही पहनकर जाने हैं, शूज वगैरह अवॉइड करो। अगर ऐसा लगता है कि नहीं सर हम बहुत दूर ट्रेवल करके जाएंगे, शूज में कंफर्टेबल रहते तो पहनकर जा सकते, बाकी अवॉइड करो शूज वगैरह। हाई हील्स के शूज तो बिल्कुल भी पहनकर नहीं जाना है। साथ ही साथ ध्यान रखना, आप लोग जब एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर घुसोगे तो आपकी मेटल डिटेक्टर के थ्रू चेकिंग होगी, है ना। मेटल डिटेक्टर क्या होता है, जैसे यूजुअली अगर आप रेलवे स्टेशन वगैरह में भी जाते हैं तो वहां पर एक मेटल डिटेक्टर के थ्रू आपको पास करवाते हैं, वो टू 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 करने वाली मशीन। तो अगर आपके बॉडी में कहीं पर भी मेटल होगा, तो जैसे रिंग वगैरह अगर आपने पहनी हुई है या कड़े वगैरह पहने हुए, तो ये सब कुछ बाहर रख कर ही जाना होगा आपको ना। वो वहां पर अगर कोई भी मेटल डिटेक्ट होता है तो आपको साइड में कर देंगे, है ना। यूजुअली ध्यान रखना, ये घड़ी वगैरह में भी कभी कभार मेटेलिक होती है तो डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो अगर आप घड़ी पहनकर जाओ तो ध्यान रखें कि ये बेल्ट वाली घड़ी हो, अगर मेटल वाली होगी तो उनको दिखा देना कि भैया इसकी वजह से टू 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 आवाज आई थी। इसके अलावा अंदर वाटर बॉटल की एक बहुत बड़ी समस्या, वाटर बॉटल लेकर जा सकते हो, बस ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट मतलब कि अगर आप बिस्लरी की बॉटल ले जा रहे हो बेस्ट है, उसमें से बिस्लरी का वो जो टैग आता है वो निकाल देना, है ना। पारदर्शी पानी की बोतल होनी चाहिए। साथ ही साथ सर पेन लेकर जाना है या नहीं जाना है ना। तो पेन के लिए एडमिट कार्ड पे तो वैसे कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन पेन 90% चांसेस है वहां अंदर मिलेगा आपको। फिर भी बैकअप के लिए आप अपना एक ब्लैक बॉल पेन ले जा सकते हैं,
ठीक है। अच्छा, तो ये सारी जो बातें हो गई वो एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर क्या क्या होगा और वगैरह वो सारी बातें। अच्छा, एक और छोटी सी बात, रफ वर्क वाली बात है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट से मैंने अंडरलाइन भी कर दिया, ये आप लोग चाहोगे तो ये वाला पेज जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा। तो मोबाइल फोन्स वगैरह ये सब कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं है, घड़ी भी पहनकर जाओ तो घड़ी सिंपल वाली घड़ी होनी चाहिए, डिजिटल वॉच अलाउड नहीं है। साथ ही साथ यहां पर अंदर जब आप लोग रफ वर्क वाली बात बता रहा था मैं आपको कि जब आप लोग रफ वर्क करोगे तो रफ वर्क कहां करेंगे सर, तो क्या हम और रफ शीट ले जाएं? नहीं, है ना। आप जो भी पेपर दोगे एनटीए का, नीट का जो पेपर आएगा, उस पेपर में नीचे की तरफ रफ वर्क करने की स्पेस होगी। इन केस अगर नीचे रफ वर्क करने की स्पेस नहीं होती है तो पेपर के पीछे 2-3 खाली शीट्स जरूर होंगी ही होंगी, ठीक है। तो रफ वर्क करने की चिंता नहीं करनी है, आपको केवल उसी पर ही रफ वर्क करना है। अच्छा, इसके अलावा सर एग्जामिनेशन सेंटर कहां आया है हमारा, वो सेंटर को लेकर और भी कुछ बातें बता दो। हाँ, एग्जामिनेशन सेंटर कब पहुंचना है ना, तो देखो क्या है कि जो भी एडमिट कार्ड आपका होगा तो उस एडमिट कार्ड पे 2-3 टाइमिंग्स लिखे हुए हैं। कौन कौन से टाइमिंग, जैसे यहां पर पेपर का मीडियम हिंदी, 7 तारीख को पेपर है, रिपोर्टिंग टाइम 12:20 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हो सकता है आपके एडमिट कार्ड में यहां पे 12:45 लिखा हो, किसी के एडमिट कार्ड में 12 बजे लिखा हो, किसी के एडमिट कार्ड में 1 बजे लिखा हो। ये सर सबका टाइमिंग अलग अलग क्यों बुला रहे, ताकि जब आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचे तो एक साथ बहुत सारे बच्चे ना पहुंच जाए, है ना। 2 बजे से पेपर शुरू हो जाएगा तो बोला है लास्ट टाइम जो है 1:30 बजे, 1:30 बजे के बाद में आपको अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इन एनी केस 1:30 बजे के पहले तो आपको पहुंचना ही पहुंचना है। और रिपोर्टिंग टाइम सबका अलग अलग क्या है, इसका क्या लॉजिक लगाया एनटीए वालों ने, इससे एक छोटा सा लॉजिक है कि भाई आपको, है ना, मान कर चलो कि 1000 बच्चे जाएंगे तो 1000 में से 150 बच्चों को बोल दिया कि तुम 12 बजे आना, अगले 150 बच्चों को बोल दिया कि भाई तुम 12:30 बजे आना, बाकी को बोल दिया तुम 12:45 बजे आना। तो एक टाइम पे बहुत सारे बच्चे नहीं पहुंचेंगे, तो वहां पे चेकिंग सबकी स्मूथली हो पाएगी। तो आपको जो टाइमिंग दिया आप कोशिश करो कि उसके इन एंड अबाउट ही पहुंचो वहां पर, या उसके और थोड़ी देर पहले पहुंच जाओ तो भी बेटर है। और साथ ही साथ ध्यान रखना 2 बजे पेपर है, 1:30 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं मिलेगी। तो इन एनी केस वर्स्ट सिचुएशन आप 1-1:15 बजे तक पहुंच ही जाना एग्जामिनेशन सेंटर पर। अच्छा, साथ ही साथ, है ना, वहां पर अंदर घुसने से पहले आपकी पूरी थरो चेकिंग वगैरह भी करेंगे। और इन केस अगर आपने कोई रिलीजियस मतलब जैसे अगर आपने पगड़ी वगैरह पहन रखी है या इसी प्रकार का और भी कुछ आइटम है तो उसके लिए आप स्पेशली आधा घंटा या 20 मिनट पहले चले जाना, क्योंकि वो अलग से आपकी चेकिंग करेंगे वहां पर। तो इन सभी बातों का कृपया करके ध्यान रखें। अगली इंपॉर्टेंट सी बात कि आपका जो भी एग्जामिनेशन सेंटर आएगा ना, मैं आप लोगों से पर्सनली इस बात का विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि देखो, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर घर के बगल में ही आ जाए, हो सकता है कि तुम्हारा घर यहां है, तुम्हारे घर के सामने दो गली छोड़ के स्कूल है, वो तुम्हारा एग्जामिनेशन सेंटर आ गया तो बहुत बढ़िया, वो तो उसको तो एक्सेप्शन केस है, वो तो सोने पे सुहागा ना, भगवान खुद चाहते कि तुम नीट का एग्जाम निकाल दो, लो तुम्हारे घर ही एग्जाम लेने आ गए। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर बहुत दूर हो या किसी दूसरी सिटी में हो सकता है आपको ट्रेवल करके जाना पड़ रहा हो, तो एक दिन पहले आप वहां पहुंच जाइए और पहुंचकर एग्जामिनेशन सेंटर देख कर आ जाओ कि भैया ये रही स्कूल, जो यहां पर स्कूल का नाम लिखा है, जो स्कूल या कॉलेज का नाम लिखा है वही बिल्डिंग है और यहां कल नीट का एग्जाम होगा और मुझे कल यहीं एग्जाम देने आना है। कि बहुत बार क्या होता है कि कुछ छोटा मोटा नाम का चेंज हो जाता है किसी स्कूल का नाम, और वो उनके दो अलग अलग बहुत दूर दूर सेंटर्स हो जाते हैं। तो हमें लगता है हमें आया कुछ XYZ हायर सेकेंडरी स्कूल, वो यहां पर था, हमने पता कर लिया, और जब हम पहुंचे तो अगले दिन वहां सुबह कोई भी नहीं है। उन्होंने बोला कि नहीं, इसी का एक दूसरा कैंपस भी है जो यहां से 1 घंटा दूर है, वहां पर पेपर हो रहा है। तो वो सब अवॉइड करने के लिए एक दिन पहले, अगर आप नहीं जा रहे हो एक दिन पहले दूसरी सिटी में जहां भी आपका सेंटर है, तो आपके रिलेटिव जिनके भी घर आप जाएंगे या कोई भैया दीदी जो भी हो, उनको बोलो एक बार फोन लगा के, है ना, वो हो सकता है आपको फोन पर हमने सब देखा हुआ है, हमको बताओगे क्या हमारे शहर में कहां पर क्या। तो बोले बहुत बढ़िया, आप बहुत ज्ञानी पुरुष है, लेकिन कृपया करके बस मेरे लिए एक बार वहां जाके देख कर आ जाओ कि एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर जहां पर हमें जाना है वहां पर बिल्डिंग भी है, वहां स्कूल भी है और यहां कल नीट का एग्जाम भी होगा
ना, क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है कि कुछ बच्चे जो दूसरे शहर में एग्जाम देने जा रहे हैं और एकदम पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हम वहां पहुंचे, वहां भीड़ ही नहीं है, कोई है ही नहीं, या हम पहुंचे वहां पर और वहां पर हमारा सेंटर ही नहीं आया, वहां पर इसका कैंपस नंबर 1 था, कैंपस नंबर 2 में हमारा लगा हुआ है। तो ये सारी बातें नहीं होनी चाहिए हमारे साथ, क्योंकि हमने बहुत मेहनत करी है, हमने मिलकर मेहनत करी है, और ये जो छोटी मोटी गलतियां वो हमसे नहीं होनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। ठीक है, तो इन सभी बातों का ध्यान रखें और बढ़िया तरीके से नीट के पेपर को फोड़ कराइए, है ना। वाटर बॉटल का भी मैंने बता दिया, वाटर बॉटल भी आप लेकर जा सकते हैं, और सेंटर चेक जरूर कर ले भाई। ठीक है, सेंटर चेक करना ही करना है, चाहे जो हो जाए। अगर आपके घर से 200-300 किलोमीटर दूर है तो मैं तो एडवाइस करूंगा एक दिन पहले ही वहां पर चले जाओ। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि 1-1.5 घंटे का ट्रैवल डिस्टेंस है, मैं तो सुबह ही चले जाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुबह भी जा सकते हो। अब साथ ही साथ एक दो और इंपॉर्टेंट सी बात है, कुछ बच्चे होंगे कि जो अपने पेरेंट्स के साथ या भैया दीदी के साथ में एग्जाम देने जाएंगे, तो वो तो बहुत बढ़िया सिचुएशन है, वो आपके लिए वेट कर लेंगे, एग्जाम जब तक आप दोगे तो आप अपना सामान उन्हें देकर जा सकते हो। लेकिन अगर आप अकेले एग्जाम देने जा रहे हो तो ध्यान रखें कि एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आपको आपकी गाड़ी की चाबी या आपका मोबाइल फोन वगैरह तो ले जाने देंगे नहीं, या सर हमने एक छोटा सा पाउच बना लिया, उसके अंदर पेन वगैरह सब घुसा लिया, एडमिट कार्ड भी उसके अंदर घुसा लिया, लेकर जाने देंगे नहीं, है ना, अंदर कुछ नहीं लेकर जाने देंगे। यूजुअली जब आप स्कूल का एग्जाम देने जाते हो, बोर्ड एग्जाम देने जाते हो दूसरी स्कूल में, तो कैसा है, स्कूल के बाहर ही आपका बैग रखवा लेते हैं, तो यहां भी वही करेंगे, और वो बैग के अंदर जो सामान है उसकी गारंटी स्कूल वालों की या वहां पर जो गार्ड भैया खड़े उनकी गारंटी नहीं है। तो आपके पास अगर आप कुछ पैसे वगैरह लेकर जा रहे हो, तो पैसे ऐसे नहीं कि हम 5-6 हजार रुपए लेकर जा रहे हो दूसरे सेंटर जा रहे, तो यूजुअली ट्रैवलिंग में अगर आपको 200-400 रुपए लग रहे तो आप उससे डबल पैसा रख सकते हो, कुछ खाने के लिए भी भूख लगी एग्जाम देने के बाद में तो खा सकते हो, तो वो पैसे आप अंदर लेकर जा सकते हो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। साथ ही साथ आपके पास अगर कोई भी अदर इंस्ट्रूमेंट या अगर और भी कोई चीज होती है तो वो बैग के अंदर, ऐसी चीज ज्यादा महंगी ना हो, वो बैग के अंदर रख दो, और बैग वहां पर जब सारे बच्चों का बैग बाहर रखा रहेगा, वहां पर आपका बैग बाहर रखा रह सकता है। इसके अलावा ये तो सर सब एग्जाम वाले दिन की बात होगी। अब एग्जाम के एक दिन पहले हमें क्या क्या रिवाइज करना है, क्या क्या करना चाहिए हमें, तो एक शॉर्ट में क्विक रैप अप कर लेते हैं इस वीडियो का कि आखिरी के 24 घंटे में या आखिरी के 1-1.5 दिन पहले हमें क्या क्या करना है। तो हमें बेसिकली अब बस केवल वो चीजें रिवाइज करनी है जो हमें 100% दिमाग के ऊपर याद होनी चाहिए, चिपकी भी होनी चाहिए। जैसे बायोलॉजी में बहुत सारी डाटा वाली बातें होती है, केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में बहुत सारी इक्वेशंस, तो ये रट्टा होना चाहिए इसका। फिजिक्स में कुछ फॉर्मूले या बार बार हम भूल जाते हैं, वाला फॉर्मूले में ये 1 था या 2 था, है ना। वैसे मुझे पता है बहुत सारे एसपी स्टार है हमारे साथ, तो हम भूलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसी चीजें है तो वो याद कीजिए, उनको रिवाइज कीजिए बस। इसके अलावा कॉपी पे पेन चलाते रहो, कुछ 15-20 सवाल, है ना, कल लगा लेना, या थोड़े बहुत सवाल जो है आप आज रात को, जैसे परसों के दिन एग्जाम है 2 दिन बाद, तो आज भी आप कुछ सवाल की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन वही सवाल जो मैंने कर रखे, कोई नया सवाल करने की जरूरत नहीं है ना। मैंने कल ही सवाल करा, हाँ मुझे अच्छा लग रहा, फिर से मैं वही करूंगा। तो कॉपी पे पेन चलाते रहो ताकि थोड़ा दिमाग चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि एकदम बंद ही कर दिया, एकदम चीजें याद ही कर लिए, ये हो गया, ऐसा नहीं ना। आप कॉपी पे पेन चलाते रहो, क्वेश्चंस सॉल्व करते रहो, आज भी करो कल भी करो, और फिजिक्स के लिए स्पेशली बोल रहा हूं ना, इजी न्यूमेरिकल्स करते रहना। साथ ही साथ कल सैटरडे है ना, तो सैटरडे के दिन कुछ भी हम ऐसा ना खाए जिससे हमारा पेट खराब हो जाए या हमारी तबीयत खराब हो जाए एंड मौके पर। साथ ही साथ जब हम एग्जाम देने जाएंगे तो भी हमें सेफली जाना है, कोई भी मिस हैपनिंग हमारे साथ ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा एक दिन पहले जब आप रात को सोएंगे, है ना, या आज भी रात को सोएंगे, तो एकदम मन में बेचैनी सी रहेगी, ऐसा लगेगा सर नींद ही नहीं आ रही है, सर 1 घंटा हो गया मैं यहीं हूं, सर मैं खोल के एक किताब का या एनसीईआरटी की वाली लाइन भूल गया, मैं एक बार रिवाइज कर लेता हूं मैं, या सर मैं तो सोया हूं रात को 10 बजे सोया था, 12 बज चुके, नींद नहीं आई अभी तक। हो सकता है ऐसा, हो सकता है शनिवार के दिन रात को आप 1-2 बजे तक नींद ना आए, आप बैठे हुए हो, तो ये सब होगा। लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है, आप जाके सो जाओ। सर नींद नहीं आएगी तो कैसे हो जाए, सो जाओ भाई, बिस्तर पे चले जाओ, 9-10-11 बजे तक, 10 तो अल्टीमेट टाइम होगा, 10-11 बजे तक जाके सो जाना, क्योंकि अगर आप रात को ज्यादा जग गए, 12-1 बजे तक जग गए, तो फिर नींद ही नहीं आए, नहीं
फिर नींद नहीं आएगी तो अगले दिन एग्जाम देना है ना, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम है। तो इसके लिए तैयारी भी जोरदार होनी चाहिए ना। तो सो जाओ, 10-11 बजे तक सो जाओ, सब बंद कर दो। नींद नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, पड़े रहो बिस्तर में, कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं सोचना है ना। नींद नहीं आ रही तो एक ही पोजीशन में रहना है, हिलना ही मत, अपने आप नींद आ जाएगी। ठीक है, हिलना ही मत, बस सांस लेते रहना। बोलना कि ऐसा सोच के अगर मैं हिला तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो हिलो मत, अपने आप नींद आ जाएगी। ठीक है, तो पूरी नींद ठीक से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर जाना। और विशेषकर शनिवार के दिन नॉर्मल सिंपल खाना वाना खाओ। रविवार के दिन पेपर जब देने जाओगे तो सुबह नाश्ता थोड़ा सा हैवी कर जाना, है ना, क्योंकि आपका वो जो लंच टाइम होता है 2 से 5, है ना, वो लंच का टाइम होता है, तो उस टाइम तो कुछ खाने को मिलेगा नहीं। और इसके अलावा आप एग्जामिनेशन सेंटर तो 12-1 बजे ही पहुंच जाओगे, तो ऐसा नहीं कि सर उसके पहले हम खाना खा ले, नहीं खा पाओगे। तो जब भी आप थोड़ा बहुत कुछ खाने को ले जाओ एग्जामिनेशन सेंटर में मतलब एग्जामिनेशन सेंटर ही, तो जैसे आप अंदर जाने लगो तो उससे पहले थोड़ा आप लिटिल स्नैक्स टाइप कुछ ले सकते हो, जूस वगैरह पीकर जा सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कुछ एडिशनल ऐसी कुछ चीज खाने की कोशिश मत करना कि भैया मैं ज्यादा पेट भर लेता हूं या मैं अभी सुबह सुबह ही बहुत सारा खाना खा लेता हूं, नहीं, ऐसा सब कुछ अवॉइड करना, है ना। जूस वगैरह पियो जिससे एनर्जी वगैरह रहेगी। अगर आपको लगता है कि एग्जामिनेशन सेंटर के बाद बहुत सारी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी सी लग रही है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा ग्लूकोज वगैरह भी पी सकते हो, है ना। तो ये सारी चीज़ें का ध्यान रखना और बढ़िया तरीके से एग्जाम को फोड़ कराना, है ना। बस इतना ध्यान रखो यार कि मेहनत की है, सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य रखना होगा, हमें पूरे पेपर के अंदर धैर्य रखना होगा, क्योंकि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। तो अगर हम बढ़िया तरीके से पेपर में हर एक चीज को आराम से समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को देखेंगे, 90% पेपर ऐसा लगेगा ये सब कुछ तो मैं पढ़कर आया था, फालतू में ही हवा बना के रखा था, नीट इतना डिफिकल्ट होता है। कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं आएगा। बढ़िया तरीके से आराम से धैर्यपूर्वक पेपर को सॉल्व करो और अच्छे से नीट का पेपर क्लियर करके आओ। हाँ, तो भाई आज का ये छोटा सा वीडियो हम इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। और एक और छोटे सा काम, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में एक फॉर्म निकाला हमने, गूगल फॉर्म, आप सबके साथ रिजल्ट सेलिब्रेट करने के लिए, है ना। तो जिन भी बच्चों का बढ़िया रिजल्ट आएगा उनके साथ हम मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो गूगल फॉर्म है उसके अंदर आप अपना एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर वगैरह फिलअप कर सकते हैं। तो हम मिलेंगे आने वाले समय। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर नीट एग्जाम। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।